मैं इंद्रेश अपने YouTube चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का क्या करता हूं, स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को क्या करिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए और धमाकेदार तरीके से करिए, ठीक है। और हम लोग आज क्या करेंगे, हम लोग जो है जीके जीएस की क्या देखेंगे, प्रैक्टिस सेट देखेंगे। आप लोग जितना हो सके वीडियो को शेयर करते रहिए, अपना सपोर्ट और क्या करिए, प्यार को जिस तरह से बनाए हुए हैं इसी तरह से क्या करिए, बना के रखिए, ठीक है। तो आइए आज के जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन को हम लोग पूरा आज 50 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। थोड़ा फास्ट देखेंगे क्योंकि ये चीज़ें जो है बताना, समझाना और कवर करना थोड़ा समय लगता है। तो इस तरह से आप लोग अपना जिस तरह से सपोर्ट और प्यार बनाए हैं उसी तरह से बनाए रखिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 101 से बताइए। क्वेश्चन नंबर 101 क्या कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित में से सभी नामों में से जाना जाता है इसके अलावा। तो जो चंद्रगुप्त का सलाहकार था उसको क्या कहा जाता था, चाणक्य कहा जाता था। क्या कहा जाता था, चाणक्य कहा जाता था। कौटिल्य भी कहा जाता था, ठीक है। क्या कहा जाता, कौटिल्य भी कहा जाता था। और क्या, विष्णुगुप्त भी कहा जाता था, ठीक है। विष्णुगुप्त कहा जाता था, लेकिन समुद्रगुप्त नहीं कहा जाता था। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, समुद्रगुप्त बिल्कुल सत्य आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, समुद्रगुप्त हमारा क्या आ जाएगा, बिल्कुल सत्य आ जाएगा, ठीक है। चलें आगे, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 102। 102 क्या करा, कादम्बरी के लेखक कौन है। कादम्बरी को लेखक कौन है, तो यह किस में लिखी गई थी, तो यह संस्कृत में लिखी गई थी। किस भाषा में लिखी गई थी, कादम्बरी जो है संस्कृत में लिखी गई थी। एक महत्वपूर्ण उपन्यास है जिसकी रचना संस्कृत कवि एवं गद्य लेखक जो बाणभट्ट द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, बाणभट्ट द्वारा इसकी रचना की गई थी। तो इसके राइट आंसर क्या आ जाएंगे, बाणभट्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। यह सम्राट हर्ष के दरबारी कवि थे। हर्ष के क्या थे, दरबारी कवि थे। जो हमारे हर्षवर्धन जी थे उनके क्या थे, दरबारी कवि थे। हर्ष के दरबारी कवि थे। उनकी एक महत्वपूर्ण रचना जो हर्षचरित भी है, जिसे हर्ष के समय विस्तृत सूचना का, जो हर्षचरित किसके द्वारा, ये भी बाणभट्ट के द्वारा ही रचित की गई है, ठीक है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 103 बताइए। क्वेश्चन नंबर 103 कह रहा है कि मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देसी भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी। इस पुस्तक का नाम क्या है, तो बाबरनामा है। क्या है, बाबरनामा जो है खुद लिखा था बाबर ने, ठीक है। इसने 1526 में जो है युद्ध लड़ा था, पानीपत का प्रथम युद्ध। और इसमें जो है इब्राहिम लोदी को क्या करता, युद्ध में हरा करके जो है मुगल वंश की क्या किए थे, स्थापना किए थे, ठीक है। कौन से वंश की, मुगल वंश की स्थापना किया था, ठीक है। मुगल वंश का स्थापना किया था, ठीक, याद रखिएगा, याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो बाबर था। 104, क्वेश्चन नंबर 104, तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है। जियाउद्दीन बर्नी, हसन निजामी, इब्न बतूता या इसामी, बताइए। इसामी 104 का राइट आंसर बताइए। तो जियाउद्दीन बर्नी 1285 से 1370, तो जियाउद्दीन बर्नी द्वारा लिखी गई है, ठीक है। ठीक, याद रखिएगा। इतिहासकार एवं राजनीतिक विचारक था। और यह मोहम्मद बिन MBT जिसको बोलते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने अपनी राजधानी को क्या किया था, परिवर्तन किया था, ठीक है। राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद लेके आया था, ठीक। और सबसे पढ़ा लिखा, ये सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा शासक था, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह का MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। FST कौन था, फिरोज शाह तुगलक। इसके बाद कौन बनता, FST बनता, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। इसने बहुत सारी चीज़ों का निर्माण करवाया, ठीक है। तारीख़ फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी द्वारा क्या की गई है, लिखी गई है, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अवध का प्रथम नवाब था, बताइए। अवध जो था हमारा, अवध प्रांत, इसका प्रथम नवाब कौन था, बताइए। इसका प्रथम नवाब कौन था, बताइए, कौन था, बताइए कौन था। शहादत खां था। कौन था, शहादत खां एवं कौन था, शहादत खां था। तो ये पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 106, मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की थी। जो हमारा मुक्त भारत की स्थापना किसने की थी, इसको बताएंगे आप लोग। तो इसको जो है विनायक दामोदर दास सावरकर और श्याम जी कृष्ण के साथ मिल करके सावरकर ने 1906 में की थी। कब, 1906 में। किसके साथ मिल करके, जो हमारे कौन थे, श्याम जी कृष्ण, श्याम जी कृष्ण के साथ, ठीक है, कृष्ण जी के साथ क्या किए थे, इसकी स्थापना की थे 1906 में। चलिए 107वां बता दीजिए। 107वां कह रहा कि 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की स्थापना गोकुल दास तेजपाल संस्कृत परिसर के मुंबई में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, मुंबई में हुई थी, ठीक है। पुणे में होने वाली थी, लेकिन
किसी वहाँ पे एक प्लेग फैल जाने के कारण जो है इसको मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, जब इसकी स्थापना हुई तो उसमें कौन था? डफरिन शासक था। ठीक है, डफरिन का था गवर्नर, वायसराय था। ठीक है, वायसराय कौन था? डफरिन था। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे, कौन था? डफरिन था। ठीक है, और ए ए ओ ह्यूम साहब जो है, ह्यूम साहब इसके क्या थे? संस्थापक थे। कौन थे? संस्थापक थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 108वां। 108वां, स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को में फांसी दी गई। मतलब कब इन लोगों को फांसी दी गई? तो 1931 में क्या किया गया था? फांसी दिया गया था। कब दिया गया था? 1931 में फांसी दिया गया था। एक हमारा HRA था, एक क्या था? HRA था। तो इसकी स्थापना 1928 में 1928 में इसकी स्थापना कहाँ पे की गई थी? दिल्ली में की गई थी। ठीक, कहाँ पे? दिल्ली में की गई, दिल्ली में की गई थी, फिरोज शाह कोटला मैदान में। इसका फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, याद रखिएगा। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी? इसके भगत सिंह और हमारे चंद्रशेखर आज़ाद ने इससे क्या किए थे? स्थापना किए थे। और एक हमारा जो क्या था? एक हमारा HRA था, HRA था, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1924 में की गई थी। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे? तो बिस्मिल्लाह खां जी थे। ठीक है, ये भी चीज़ों को क्या करेंगे आप लोग? याद रखेंगे। ठीक है, या चारे। ठीक, ये सारी चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। ठीक, चलें आगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109। 109वां क्या करा? स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो हमारी कौन थी प्रथम महिला राज्यपाल? सरोजिनी नायडू थी। इन्होंने कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता 1925 में की थी। कब? 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 110वां क्वेश्चन। 110वां क्या करा कि 110वां करा कि को विधानसभा का सत्र अवसान करने की शक्ति है? राज्यपाल को, प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को, या फिर जो हमारे मुख्यमंत्री साहब को? कौन जो है विधानसभा का सत्र अवसान कर सकता है? तो हमारा कौन कर सकता है? तो राज्यपाल कर सकता है। किस आर्टिकल में हमारा राज्यपाल है? बताइए, आर्टिकल किस में राज्यपाल है? 110वां का बताइए, किसमें राष्ट्रपति है? तो 153 में हमारा क्या? आर्टिकल 153 में राज्यों का एक क्या होगा? राज्यपाल होगा। वह एक से या एक से अधिक राज्यों का क्या रह सकता है? राज्यपाल रह सकता है। ठीक है, जो सत्रावसान करने का जो किस आर्टिकल के तहत कर सकता है? तो एक आर्टिकल 174 के तहत राज्यपाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अब चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 111। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं? बताइए, किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? तो ये राज्यों के राज्यपाल के विरुद्ध आप महाभियोग नहीं चला सकते हैं। ठीक है, जो महाभियोग चलाने का प्रावधान राज्यों के राज्यपाल के भारत अनुच्छेद 61 के तहत हम लोग आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति के खिलाफ हम लोग महाभियोग चला सकते हैं। और अनुच्छेद 67 के ख के तहत जो है हम लोग उपराष्ट्रपति के तहत जो है ठीक है चला सकते हैं, याद रखिएगा। और न्यायाधीश के तहत जो हमारा जो आर्टिकल 124 के 4 के तहत जो हम लोग मुख्य न्यायाधीश जो होता है उसके तहत भी महाभियोग लाया जा सकता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति के साथ किसके तहत लाया जा सकता है? तो बताइए, उपराष्ट्रपति 67 के ख के तहत, आर्टिकल 67 के ख के तहत। और जो हमारा भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है 124 आर्टिकल 4 के तहत जो उस पर भी महाभियोग चलाया जा सकता है। 61 के तहत जो है राष्ट्रपति पे, राज्यपाल पे नहीं चलाया जा सकता, याद रखेंगे। 112 का बताइए, तो भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? सभी धन विधेयक वित्त विधेयक की श्रेणी में आते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक की श्रेणी में नहीं आते। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, किंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। केवल वे वित्त विधेयक ही धन विधेयक हैं जिनका उल्लेख संविधान के 110 आर्टिकल 110 में है। ठीक है, आर्टिकल 110 में है। इसको कौन प्रमाणित करता है? तो धन विधेयक को लोकसभा में अध्यक्ष द्वारा क्या किया जाता है? प्रमाणित किया जाता है। तो क्या सभी राज्यों के तो कौन करता है बताइए? राज्यों का क्या? राज्यों का विधानसभा अध्यक्ष करेगा ना। तो राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष करेंगे, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए पार्ट हमारा क्या आ जाएगा? राइट आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 बताइएगा। कह रहा है कि दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से कौन सा अफवाह तंत्र बनाती हैं? तो ये कैसी होती हैं? तो वृक्षनुमा होती हैं। कैसी बनाती हैं? तो सभी नदियाँ जो वृक्षनुमा या ध्रुवा आकृति का अफवाह तंत्र बनाती हैं। देखिए, जितनी भी नदियाँ हैं तो उनके कई शाखाओं में क्या होती हैं? बंट जाती हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे करके क्या होती हैं? अपनी शाखाओं में बंट करके बनाती हैं। ठीक है, चलें आगे। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 14 कर खादर और बांगर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी है? तो खादर और बांगर जो है ये जलोढ़ के टाइप हैं। किसके? जलोढ़ मिट्टी के
टाइप हैं। पूरे भारत में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जिसका लगभग 43% भाग जो है पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद कौन सी पाई जाती है बताइए? तो काली मिट्टी या लाल मिट्टी या लेटराइट मिट्टी। तो उसके बाद हमारी जो है काली मिट्टी पाई जाती है, फिर लाल पाई जाती है, फिर लेटराइट पाई जाती है, फिर क्षारीय मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अम्लीय मिट्टी पाई जाती है। इस तरह से टोटल 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 115 बताएंगे। सूर्यमुखी की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे अच्छी उपयुक्त है? सूर्यमुखी की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी जो होती है रेंगुर मिट्टी, जो सबसे ज़्यादा क्या करती है? जो सबसे ज़्यादा क्या करती है? पानी यानी कि पानी एब्जॉर्ब करने की सबसे ज़्यादा शक्ति किसके पास होती है? तो हमारी काली मिट्टी के पास होती है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए पार्ट बिल्कुल सत्य आ जाएगा। ठीक है, इसे कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कपास उत्पादन के लिए जानी जाती है। ठीक है, गोथार्ड सुरंग किस देश में गोथार्डेस सुरंग किस देश में स्थित है? तो गोथार्डेस सुरंग जो हमारी कहाँ है? स्विट्जरलैंड में स्थित है। ए पार्ट ही हमारा क्या आ जाएगा? बिल्कुल सत्य आ जाएगा। सुथार्डेस वेस जो सुरंग जो हमारी स्विट्जरलैंड में, यह दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है और सबसे गहरी रेलवे सुरंग है। यह 57 किलोमीटर है। कितनी है? 57 किलोमीटर है। कितनी है? 57 किलोमीटर है। ठीक, कितनी है? 57 किलोमीटर, ये भी याद रखिएगा, लंबी है। इसने जापान की सिकान रेलवे सुरंग जो 53.9 किलोमीटर उसको पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट 117 बताइए। बहुत ही धमाकेदार तरीके से चल रहा है एकदम क्लास ए टू जेड। यूरेशियाई प्लेट एवं भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़न के परिणाम स्वरूप लंबवत घाटियाँ क्या है? रिडजस, रेंजस, क्रेटर, दूंस, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो सबको फंसाते हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा क्या? दूंस होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? दूंस कहते हैं। ठीक है, दूंस कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 बताइएगा। निम्नलिखित में से दुनिया की सबसे तंग घाटी कौन सी है? सबसे तंग घाटी कौन सी कहलाती है? इसको बताइएगा। 118 के दुनिया की सबसे तंग घाटी, वर्ल्ड लार्जेस्ट साइक्लोन द ग्रैंड कैनियन अमेरिका में। द ग्रैंड कैनियन कहाँ? अमेरिका में। बताइए, दी ग्रैंड कैनियन कहाँ है? ये अमेरिका में, यानी कि यूएसए में। ठीक है, यूएसए में स्थित है। ठीक, चलिए सबसे तंग घाटी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट बताइए 109वां का 119वां का। भारत में कृषि और से संबंधित कार्यकलापों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा सबसे अधिक उधार प्रदान किया जाता है? सहकारी बैंक को, वाणिज्य क्षेत्रीय बैंक को, या सूक्ष्म वित्तीय बैंक को? बताइए। जो हमारा तो द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो हमारा इम्पीरियल बैंक था, जो इसका नाम 1922 में था इम्पीरियल बैंक। 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण करके इसको एसबीआई बना दिया गया। कब बना दिया गया? एसबीआई में इसका क्या कन्वर्ट 1 जुलाई 1955 में इसका नाम कन्वर्ट 1921 में था, 1921 में इसका नाम क्या था? इम्पीरियल बैंक था। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? क्षेत्रीय वाणिज्य सहकारी। बताइए राइट आंसर का, बताइए कौन इसका? तो इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया। तो बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, हम 19वां बता रहे हैं। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कृषि कार्यकलापों वाणिज्य बैंकों पर सबसे वाणिज्य बैंक जो हमारे होते हैं, इसका राइट आंसर आ जाएगा वाणिज्य बैंक। द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया? जब इसका इम्पीरियल बैंक का इसका नाम कब था? 1921 में। 1955 में इसका क्या होगा? राष्ट्रीयकरण होगा। तो बैंक ऑफ क्या हो गया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो हुआ नहीं, बैंक ऑफ इंडिया या स्टेट बैंक ऑफ, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका नाम कर दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 121। नाबार्ड का फुल फॉर्म बताना। बताइए नाबार्ड का पूरा नाम क्या होता है? बताइए। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, क्या हो जाएगा? नेशनल बैंक फॉर और कहाँ दिया है? नेशनल बैंक, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, अर्थात बी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुई थी। ठीक है, कौन सी पंचवर्षीय थी योजना थी? छठी पंचवर्षीय योजना में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। इसके हेड है कौन है? इसका जो है मतलब हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है। और किस समिति पर? तो शिवरमन समिति की सिफारिश पर इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 122। उत्तर प्रदेश राज्य परीक्षा बांध किस नदी पर है? उत्तर प्रदेश राज्य परीक्षा बांध जो झांसी में स्थित है, कहाँ पे? झांसी राज्य में स्थित है। किस नदी पर है? तो बेतवा नदी, घाघरा नदी किस नदी पर है? तो बेतवा नदी पे स्थित है। ठीक है, तो सी पार्ट इसका क्या हो जाएगा? इसी नदी पर सुकमा डुकमा बांध है। कौन सा है? सुकमा बहुत पूछता है। सुकमा और डुकमा बांध भी, सुकमा डुकमा और राजघाट भी है। कौन सा है? राजघाट। 3 ठो याद रखिएगा। झांसी में स्थित है सुकमा डुकमा बांध, किस नदी पर है? बेतवा नदी पर। परीक्षा बांध भी हमारा बेतवा नदी पे है। तथा माता टीला बांध भी इसी, माता टीला, बेतवा, सुकमा डुकमा, राजघाट, माता टीला, बेतवा, सुकमा डुकमा और
कौन सा, परीक्षा महादेश सभी हमारे क्या बेतवा नदी पे। चलिए 123 बताइए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में केंद्र सरकार ने अफीम की फैक्ट्री लगाई है? तो ये हमारा गाजीपुर में। अफीम की फैक्ट्री कहाँ पे? गाजीपुर में। 124 बताइए, हरिश्चंद्र अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? हरिश्चंद्र अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? बताइए, हरिश्चंद्र अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? हरिश्चंद्र अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? HRI, जिसको बोलते हैं गणित और सैद्धांतिक भौतिकी का शोध समर्पित, कहाँ? हमारा प्रयागराज में स्थित है। ठीक, कहाँ पे है? प्रयागराज में स्थित है। लास्ट बता दीजिए 125 का, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। चंद्रप्रभा वन्यजीव कहाँ पे स्थित है? तो हमारा चंदौली में। कहाँ पे? चंदौली में। ठीक है, चंदौली में। उत्तर प्रदेश का प्रथम क्या था? वन्यजीव, क्या था? वन्यजीव अभ्यारण्य था। ठीक है, वन्यजीव अभ्यारण्य था। ठीक, कहाँ पे? चंदौली। 1957 में प्रदेश का वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना की गई। यह वर्तमान में चंदौली में स्थित है। ठीक, तो आप लोग बताएंगे 25 क्वेश्चन में आपके कितने सही हुए हैं, डिटेल से बताया गया है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जिस तरह से अपना सपोर्ट और प्यार बनाए हुए हैं इसी तरह से बनाए रखिए। ठीक है, तो आप लोगों के लिए ऑल दी बेस्ट। जिनका जो है हमारा PCS का, उनको अभी से मैं ऑल दी बेस्ट बोलता हूँ, और संघर्ष करते रहिए इसी तरह से। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।